एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गोजो को देखते हैं जो कि जा रहा होता है ट्रेन में ना। अब यहाँ पे वो दिमाग में सोच रहा था कि भाई हमारी प्यारी सी गीतागावा ने उसे बोल तो दिया है कि 2 वीक के अंदर है हमारा कंपटीशन यानी इवेंट, और उसमें उसे पहन कर जाना है कॉस्प्ले ड्रेस। पर हमारा गोजो जो कि डॉल्स की ड्रेस ही कितने दिनों में बना पाता है, और वो क्या एक आउटफिट बना पाएगा इतने कम समय में। और जहाँ तक गीतागावा ने बड़े कैजुअली बोल तो दिया, लेकिन क्या उसे बीच में और कुछ काम नहीं आएगा? अगर आ गया तो कैसे बनाएगा? यहाँ पे ना ये सब सोच सोच के उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, और वो सोचता है कि आखिर वो ड्रेस कैसे बनाएगा। और फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं जैसे ही घर पहुँचूँगा सबसे पहले पैटर्न बनाना शुरू कर दूँगा, और फिर ऐसे कमोनों की तरह बनाऊँगा उसको, और फिर कटिंग शुरू कर दूँगा। फिर लास्ट में ना फिर उसको हताशा सी छा जाती है, और बोलता है लेकिन मैं बनाऊँगा तो बनाऊँगा कैसे? यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा गोजो पहुँच जाता है घर, और उसके हाथ में जो सामान था ना, बैग थे, वो गलती से लुढ़क जाते हैं। और उसके ग्रैंडपा वहाँ खड़े थे उसको वेलकम करने के लिए, और जो बैग लुढ़के ना भाई साहब, उसके अंदर से निकला वही अंडरवेयर वाली स्टॉकिंग्स और ये सब। हाँ, ये देख कर हमारे ग्रैंडपा को तो झटका लग गया कि ये क्या लेकर आया ये लड़का, और यहाँ पे वो गिर पड़े ना। यहाँ पे अचानक से ग्रैंडपा को क्या हो गया ये सोच के गोजो उन्हें फटाफट उठा के हॉस्पिटल पहुँचाता है, और सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ गोजो बैठा था बाहर, और वहाँ पे आती है उसकी कजिन और पूछने लगती है दादाजी का हालचाल। यहाँ पे तो ना भाई दादाजी की तो हालचाल अजीब ही हो रखे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो गोजो अपनी सिस्टर को बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस पेन किलर देंगे तो वो सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे दादाजी बाहर आते हैं तो डिसाइड ये होता है कि ना वो कज़न के घर पे रहेंगे कुछ दिनों के लिए, वहाँ पे उनकी अच्छे से देखभाल हो पाएगी। और हमारा जो गोजो है वो जाएगा मिलने के लिए उनसे कज़न के घर पे भी ना। यहाँ पे हमारे गोजो को एक और चीज़ भी अटेम्प्ट करनी थी कि उसे अपने ग्रैंडपा से मिलने अब कज़न के घर भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे वो कार से वापस बैठ के लौट रहा होता है, और उसके दादाजी का भी अब प्लान एकदम फिक्स हो गया था कि वो वहीं रहेंगे ना। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हम गीतागावा और गोजो को देखते हैं जो कि स्कूल में बैठे हुए थे, और वहाँ गोजो शेयर करता है कि भैया उसके दादाजी के साथ क्या क्या हुआ ना। यहाँ पे हमारी जो गीतागावा है वो बोलती है कि ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूँ, जैसे खाना वाना बनाना हो तो मैं बना दूँगी, मुझे आता है ये सब। यहाँ पे वो इतनी हेल्पिंग बिहेवियर दिखाती है, पर हमारा गोजो है वो स्माइल करते हुए बोलता है कि गीतागावा सान कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि मैं ऐसे भी मैनेज कर लूँगा ना। यहाँ पे गीतागावा अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ना, मतलब नंबर फ़ोन वाले, वो करने के लिए बोलती है एक्सचेंज। तो हमारा जो गोजो है वो भी कर लेता है ना। यहाँ पे दोनों जा रहे होते हैं कॉरिडोर में अपने स्कूल के, और वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, ठीक है। अब बोर्ड में भी पता है क्या इन्फॉर्मेशन लगी थी कि नेक्स्ट वीक ही टेस्ट होने वाले हैं। और भाई एक दिन में 3 टेस्ट, मतलब खाली मेरे को बोर्ड देख के चक्कर आ रहे थे। और यहाँ पे गोजो को ड्रेस बनानी थी, ग्रैंडपा से मिलने जाना था, और साथ ही साथ ये टेस्ट। भाई साहब अब तो गोजो को लगता है ना कि सच में बहुत बड़ा वाला पंगा हो गया है, मैं करूँगा कैसे ये सब। और कल ना उसने ड्रेस बनाई भी नहीं थी, थोड़ा सा भी उसने कुछ काम नहीं किया उस पर, तो आज वो सोचता है कि वो करेगा, पर अब तो पंखा हो गया ना बहुत बड़ा वाला। यहाँ पे वो जाते जाते ही सोचता है कि गीतागावा के साथ कि अब तो भैया मैं फंस गया हूँ। यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे गोजो था खड़ा अपने घर पे, और उसे कॉल आता है उसके मतलब वो डब्बे वाले फ़ोन पे कि भाई हम आपका जो है ना टूर करना चाहते हैं दुकान का, मेरा दोस्त है उसको हीना डॉल बहुत पसंद है ये वो। यहाँ पे ना अब वो टूर के लिए भी बोल रही थी, वो भी टुमारो, मतलब कल के टूर के लिए। हमारा जो गोजो है उसको फिर झटका लगता है कि कल ही क्यों करना है सबको सब कुछ यार। पर गोजो अपना काम भी इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपने दादा को प्रॉमिस किया था कि भाई वो पीछे से ध्यान रखेगा घर का। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि ठीक है आप 4:30 बजे आ जाओ, और मतलब शाम को, और मैं आपको घुमा दूंगा पूरा दुकान, ठीक। यहाँ पे ना ये सुन के वो लड़की तो खुश हो जाती है, पर अपना गोजो इतना हताश हो जाता है ना कि वो फ़ोन रख के हताश होके नीचे ही गिर जाता है ना। वो यहाँ पे सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं रोज़। हाँ, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ना अपना जो गोजो है ना वो रोज़ बहुत मेहनत करता है। यहाँ पे वो अपने पढ़ाई की तैयारी करता है, जो उसके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आया था उसके लिए वो लोगों को घुमाता भी है अपने शॉप पे, और उनको दिखाता है कि कैसे उनका काम होता है। और साथ ही साथ गीतागावा की ड्रेस भी तो बनानी थी जो कि तो थी मेन। यहाँ पे ना अब हमारा गोजो बहुत मेहनत तो कर रहा था, लेकिन उसकी हालत भी उतनी ख़राब होती जा रही थी कि अब ना वो ना अपने क्लास में डायरेक्ट टेस्ट देता था,
और वहाँ से कितागावा से बिना कुछ बात किए चला जाता था ना। यहाँ पे कितागावा शौक थी कि गोजो उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कितनी शिद्दत से उसके लिए काम कर रहा है ना। एक रात ना मैं गोजो के घर के बाहर लेकर आती कितागावा कुछ बंस करके खाने की सामान, लेकिन उसे मिलता नहीं है वो घर पे। तो उसे लगता है कि शायद वो गया होगा ग्रैंडपा से मिलने और होप वो सही हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ हमारा अंदर ना लेटे लेटे रो रहा होता है हमारा गोजो, क्योंकि ना वो बहुत टेंस हो गया था। वो कहता है कि कितागावा सान कितनी खुश थी कि मैं उसके लिए ड्रेस बनाऊंगा, उसकी ड्रेस पे भी कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाया है और मैं सच में हमेशा से एक फेलियर रहा हूँ। वो बैक पास्ट की सारी बातें याद करता है, जहाँ पे कभी भी उसको कोई चेयर रखने के लिए बोल जाता था। वो लड़की जो उसे कुछ भी बोल के चली गई थी कि तुम क्रीपी हो बहुत, क्योंकि तुम्हें डॉल्स पसंद है। यार उसे डॉल्स बनाना पसंद है, अगर डॉल्स पसंद भी है तो क्या हो गया ना। यहाँ पे वो अपने ब्रशेस की तरफ देखता है जिससे वो हीना डॉल पेंट करता है और बोलता है इसको मैंने छुआ भी नहीं अभी इतने दिन से। तो यहाँ पे उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उस बचपन में ना उसके दादाजी ना पैक कर रहे थे अपने ब्रशेस एक जगह जाने के लिए भी। तो वो क्वेश्चन पुटअप करता है कि आप हर जगह क्यों लेकर जाते हो ये सब ब्रश। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि इसका रीज़न ये है कि मेरे हाथ जो है ना रस्टेड हो जाएंगे, यानी जंग खा जाएंगे अगर मैं रोज़ एक काम नहीं करूँगा। इससे क्या होता है ना कि इम्प्रूवमेंट होती रहती है और ये सब ज़रूरी है। समझ में आया। यहाँ पे हमारे गोजो को ना मन में बहुत सारी बातें परेशान कर रही थी, जहाँ पे उसे ये भी लगता है कि क्या पता मैं भी डॉल जो बनाते हैं ना लोग उनकी तरह ना बन पाऊँ। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा रोने लगता है यहाँ पे। लेकिन अचानक से एक और फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो पूछता है अपने दादा से कि क्या आप परेशान नहीं होते एक ही काम कर करके, मतलब बीमार नहीं पड़ जाते एक ही काम कर करके। लेकिन उसके दादा हंसते हुए बोलते हैं कि ये देखो इधर आओ। उनकी डायरी के अंदर खूब सारी फोटोग्राफ्स थी जहाँ पे बच्चे हंस रहे थे और हीना डॉल्स के साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे ना। यहाँ पे गोजो को भी ये सब बड़ा क्यूट लगता है। और यहाँ जो मेन प्रेजेंट टाइम था जहाँ पे हमारा गोजो लेटा हुआ था ये सब सोच रहा था ना, उसे उसमें से एक लड़की की जो तस्वीर थी जो कि स्माइल कर रही थी, उसे लगता है बिल्कुल कितागावा सान की तरह, जैसे वो हंसती है बोलते समय कुछ भी। यहाँ पे उसकी हंसी से उसे मिलता है थोड़ा कॉन्फिडेंस और अपना गोजो उठता है और स्टार्ट कर देता है कितागावा की ड्रेस पे काम करना ना। यहाँ पे डे पास होते हैं थोड़े से और कितागावा के मोबाइल पे 2 मैसेज आते हैं कि ड्रेस बन चुकी है और मैं जा रहा हूँ सोने। यहाँ पे कितागावा पहुँचती है गोजो के घर और वहाँ पे ना भाई साहब उसने सच में ड्रेस बना दी थी। यहाँ हमारी कितागावा जो है ड्रेस को देख के हैरान हो जाती है और गोजो बोलता है कि अब तुम इवेंट में जा सकती है इसको पहन के। सो ना भाई हमारी कितागावा तो थोड़ा सैड होके बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें क्या लगा मैं इस इवेंट में जाने वाली हूँ। तो हमारा गोजो थोड़ा शौक होता है, वो बोलता है कि तो क्या नहीं जाओगी। यहाँ पे वो बताती है कि वैसे तो इस टाइप के इवेंट 2-4 और भी होंगे अगर आप सर्च करो तो यहाँ ना हमारा जो कितागावा की बातें सुन के गोजो नीचे गिर पड़ता है और उसे देखकर कि उसको इतना झटका लगा, कितागावा उसे सॉरी बोलने लगती है पर वो मुंह ढकता है अपना और उसके बाद थोड़ी देर बाद अपना मुंह ऊपर उठाता है और बोलता है थैंक गॉड, आखिरकार मेरे ऊपर से सारा बोझ हट गया। यहाँ पे ना उसका इस टाइप का बिहेवियर, इतना काम, इतना क्यूट बिहेवियर देख के ना हमारी कितागावा रोने लगती है और कहती है मुझे नहीं पता था गोजो कि तुम कितनी सारे परेशानियों से जूझ रहे थे। मुझे लगा तुम पहले टेस्ट देते होगे फिर अपने ग्रैंडपा से मिलने आते होगे, पर तुम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे थे। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझी नहीं। यहाँ पे गोजो बोलता है कि उसे भी समझना चाहिए था कि भाई हम दोनों जब काम एक साथ कर रहे हैं तो मुझे पूछ लेना चाहिए कि इवेंट कब है कब नहीं है। तो मेरी भी तो गलती है इसमें, तुम्हारी खाली नहीं है। हम दोनों के पास एक दूसरे के नंबर भी तो थे, मुझे पूछना चाहिए था। पर यहाँ पे हमारी कितागावा रोए जा रही थी तो वो बोलता है कि अब ये सब छोड़ो, तुम्हें ड्रेस पसंद आई ना, मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये सब एक साथ हो गया। यहाँ पे वो उससे पूछ रहा था ये सब तो वो कहती कि हाँ गोजो-कुन थैंक यू। मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि तुमने कितनी मेरी मदद करी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत अच्छी ड्रेस बनी है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। कितागावा का तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था कि गोजो भाई इतना अच्छा है, मतलब इतना अच्छा लड़का।
यहाँ पे वो कहता है कि चलो ठीक है, अभी पहले एक काम करो कि इस ड्रेस को पहनेंगे भी तो, अगर तुम पहनोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी लग भी रही है और शिजुका-तान बनना है ना तुम्हें। यहाँ पे ऑफ कोर्स सी बात है, कितागावा सारे गम भुला देगी अगर उसको शिजुका-तान मिल जाए तो, लेकिन अभी भी उसको रोना आ रहा था थोड़ा थोड़ा, और वो लास्ट में अपना रोना वोना चुप करती है और उसके बाद अपने बाल बंधवाती है कि भैया वो शिजुका-तान की तरह कॉस्प्ले कर पाए। तो यहाँ पे वो लोग स्टार्ट करते हैं कि भैया आँखों में क्या क्या यूज़ करना है, लाइक कॉन्टैक्ट लेंसेज और आँखों को बड़ा करने के लिए आई टेप, ये सब यूज़ करना होगा। सो वो लोग इस बात पे डिस्कस कर रहे थे ना। यहाँ पे हमारी जो कितागावा थी ना, उसके पास तो था कुछ सामान, लेकिन आई लैशेज यानी नकली जो वो नहीं होती है आँखों के ऊपर वाली पलक, वो नहीं होती है। तो वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, खरीद के लाना पड़ेगा क्या। यहाँ पे हमारा जो गोजो होता है वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पड़ी है ना कुछ। यहाँ पे उन सबको देखकर हमारी कितागावा पहले तो खुश होती है और उसके बाद बोलती है कि एक सेकंड, तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है क्या। यहाँ पे हमारा गोजो हक बका जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मेरी डॉल का है, मतलब डॉल में लगता है ना ये सब सामान, मेकअप करना होता है डॉल का भी। यहाँ पे हमारी कितागावा बोलती है कि हो अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पे वो फोटो दिखाता है कुछ हीना डॉल्स की और उनके बारे में बताता है। तो हमारी जो कितागावा होती है बोलती है कि बहुत सुंदर है ये सारी की सारी डॉल्स, और वो कहता है कि एक दिन मुझे भी ऐसी ही डॉल चाहिए, लेकिन फिर वो हक बगा जाता है कि नहीं नहीं, मतलब ये सब बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। यहाँ लेकिन हमारी कितागावा बोलती है कि गोजो तुम सुनो, तुम्हें ज़रूर मिलेगी ऐसी डॉल, तुम्हें चाहिए ना इसीलिए मिलेगी ज़रूर। यहाँ पे ये सुन के हमारा गोजो स्माइल करता है और कितागावा ना उसको देखती रह जाती है इसकी स्माइल को। वो कहती है कि ये पहली बार है कि तुम ऐसे हंस रहे हो ना गोजो को। यहाँ पे वो सुन के सब शर्मा रहा था और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब ऐसे ही है। और वो फिर टॉपिक चेंज करता है और बोलता है तुम्हारे आईब्रो का क्या किया जाए है। यहाँ पे ना वो बताती है कि हाँ देखते हैं क्या होगा, उनका मेकअप स्टार्ट होता है ना। यहाँ पे मेकअप सारा कंप्लीट करने के बाद हमारा शिजुका-तान बनने के लिए ड्रेस पहन लेती है हमारी प्यारी सी कितागावा, और गोजो बाहर खड़ा हुआ था ना। यहाँ पे वो जैसी पहनती है गोजो अंदर आता है ना, वो देखता है तो भाई साहब सही में कितागावा बिल्कुल शिजुका-तान लग रही थी, एकदम क्यूट एंड ब्यूटीफुल ना। यहाँ पे कितागावा पूछती है कि क्या मैं लग रही हूँ एकदम शिजुका-तान की तरह। गोजो उससे बोलता है कि हाँ भाई बिल्कुल तुम 100% शिजुका-तान की तरह लग रही हो। यहाँ ना हमारी कितागावा बहुत खुश हो जाती है और वो थैंक यू बोलने लगती है हमारे गोजो को ना। यहीं पे एपिसोड की एंडिंग